अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.4 हमने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर ली थी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे क्वेश्चन में एन नहीं आता था, तो मैंने एन लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। वहाँ से आप देख लीजिएगा, जहाँ पे मैंने डिवाइड करवाया था वहाँ पर वो डिवाइड नहीं होगा, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, √n + 1 माइनस √n। ये क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। ये इसको हम करते हैं सॉल्व। बस क्वेश्चन नंबर 14 इसको करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसे हम क्या करते हैं, an से डिनोट कर लेते हैं। इसे भी इस तरह हम an से डिनोट कर लेंगे। यहाँ पे आ गया an = √n + 1 माइनस √n। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको देखें कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई टेस्ट है तो ठीक है, नहीं तो इसे पहले हम मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि ये किसी टेस्ट हम अप्लाई करें तो ये सॉल्व हो जाए। तो उसको देखते हैं कि हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब ये वैल्यू थी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा देंगे। √n + 1 + √n, ये इसको हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जैसे ये a माइनस बी और a + b होता है हमारे पास फॉर्मूला, तो a² + b² आ जाता है। इस तरह ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे अंडर था, अंडर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, n + 1 आ जाएगा माइनस n। यहाँ पे भी अंडर था तो n जो अंडर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, वैसे ही रहेगी हमारे पास। तो n + 1 माइनस n आ जाएगा। अब ये प्लस का है ना, ये माइनस का है ना, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा 1 डिवाइड √n + 1 + √n। ये हमारे पास वैल्यू। अब ये एक an हमारे पास आ गया जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम एक bn भी लेट कर लेंगे। bn एक लेट कर लेते हैं हम अपने पास से, क्योंकि हम इस पर कौन सा टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो हम इस पर एक bn भी लेना होगा। bn कैसे हम लेते हैं कि हमारे पास न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू n की क्या है। न्यूमिनेटर में n की वैल्यू कोई नहीं है, मतलब n की वैल्यू 0 है। जब किसी चीज़ की वैल्यू 0 आती है तो क्या आ जाता है, 1 आ जाती है। वहाँ पे आ जाएगा 1 अगर किसी चीज़ की पावर 0 होगी तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पावर है, 1/2 मतलब अंडर रूट है। तो ये जब न्यूमिनेटर में लिखा जाएगा तो -1/2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। अब हम वापस इसे नीचे ले जाते हैं, तो bn = 1/√n ये आ जाएगा हमारे पास। bn आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस पर लिमिट कंपेरिजन टेस्ट को करेंगे अप्लाई। लिमिट कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई किया, n डिवाइड bn आ जाएगा हमारे पास। न्यूमिनेटर में n की वैल्यू और डिनोमिनेटर में bn की वैल्यू। ये वैल्यू इस तरह आ गई हमारे पास। अब ये जो हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास √n, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह होता है हमारे पास कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है, अगर ये इस तरह हमारे पास, तो ये ऊपर चल जाएगी और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाएगा √n डिवाइड √n + 1 + √n, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम इसमें भी इस तरह करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे √n को, इसको ख़त्म करने के लिए। तो √n हम डिवाइड करवाया, यहाँ पे भी डिवाइड करवाया, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे, 1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जब कटिंग होगा तो डिनोमिनेटर में भी √n हमने डिवाइड करवाया, यहाँ पे डिवाइड करवाई। यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे √n को। कॉमन लेने के बाद इस सन को सन से कटिंग करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 1 + 1/n + 1। यहाँ पे इस तरह वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। अब यहाँ पे 1/n आ गया था ना, तो 1/n मतलब 1 डिवाइड, जब लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞। 1/∞ इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ पे आ गया 0। 1 डिवाइड √1 + 0, यहाँ पे 1/n था तो 1/∞ होता है इक्वल 0 के, तो +1 यहाँ पे कॉमन ले लिया था, इस वजह से यहाँ पे 1 रह गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हम अगर मल्टीप्लाई डिवाइड 1 ही हो रहा है ना हमारे पास, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारे पास। तो लिमिट कंपेरिजन टेस्ट को अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया। अब जो bn था हमारे पास 1 डिवाइड √1 डिवाइड एन डाइवर्ज, वो क्या कर रहा है हमारे पास, डाइवर्ज कर रहा है बाय p सीरीज टेस्ट, देयरफॉर बाय लिमिट कंपेरिजन टेस्ट an इज डाइवर्जेंट। तो ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या करेगा हमारे पास, डाइवर्ज करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ये क्या हमारे पास 1 डिवाइड log ब्रैकेट में है log n। ये हमारे पास 15 क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सॉल्व। an से डिनोट कर लिया, mod an = 1 डिवाइड log n। log यहाँ पे 1 डिवाइड log और log n, ये आ गया हमारे पास। अब एज वो नाउ जो हमारे पास log n है ना, ये हमारे पास क्या है, छोटी वैल्यू होती है n से।
n हमारे पास इससे बड़ा होता है। तो यहाँ अब हम बोथ साइड पे दोनों का अगर log लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा log और log n, और ये तो बोथ साइड पे हम log ले लेंगे, यहाँ पे भी log आ जाएगा log n, और यहाँ पे log n। ये इस तरह वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी वैल्यू अभी भी हमारे पास छोटी है log n से, log n हमारे पास वैल्यू इससे बड़ी है। तो सबसे जो छोटी है हमारे पास वैल्यू वो ये वाली आ गई, उससे बड़ी ये, और उससे बड़ी ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये जो log और log n है हमारे पास, और ये वाला n, इसको हम लिखेंगे इस तरह। ये हमारे पास जो n है ये इससे बड़ी वैल्यू है, लेकिन अगर जब हम इसे डिवाइड में ले जाएंगे इन वैल्यू को, तो ये वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास डिवाइड वाली, 1 डिवाइड log n, ये हमारे पास बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और 1 डिवाइड n ये हमारे पास छोटी वैल्यू हो जाएगी। ये ग्रेटर देन हो जाएगा और ये लेस देन हो जाएगा हमारे पास। तो ये वाली हमारे पास इस तरह आ गई लिमिट। यहाँ पे इन्फिनिटी अप्रोच टू 2, यहाँ पे ये आ गई हमारे पास बाय पी सीरीज टेस्ट, जो 1 डिवाइड n है इज डाइवर्जेंट बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, नाउ वी चेक कंडीशनली। अब हम इसे कंडीशनली चेक करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस तो नहीं हुआ, ये डाइवर्ज हो गया है। अब दोबारा हम इसे कंडीशनली कन्वर्ट चेक करते हैं। तो कंडीशनली कन्वर्ज हम कैसे चेक करते हैं, जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ हमारे पास होती है उसको अप्लाई करते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज़ अप्लाई की, उससे हम चेक करना होता है कि ये कंडीशनली कन्वर्ज है या नहीं। तो उसकी दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है, an को इक्वल होना चाहिए 0 के। दूसरी, उसे डिक्रीज़ करना चाहिए, इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी ये वैल्यू हमारे पास थी, तो हमने कैसे चेक करना है कि an इक्वल है 0 के। लिमिट अप्लाई करके, लिमिट अप्लाई की तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के। मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास 0 आ गई। अब हम दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। दूसरी कंडीशन है an इक्वल टू 1 डिवाइड log n। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। इसे ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर माइनस में चल जाएगी। अब जब हम अप्लाई करते हैं ना ये टेस्ट, हम यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेना होता है तो ये fx हो जाता है। मतलब यहाँ जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम x लिख देते हैं। लिख दिया x यहाँ पे। अब इसकी पावर थी -1, जब डेरिवेटिव लेंगे पावर स्टार्ट में -1, पावर में एक कम, -1 -2 आ जाएगा। और अब इसका वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लिया था हमारे पास क्या जाएगा, log x आ गया। यहाँ पे log x आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद जो ये वैल्यू हमारे पास, अब फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड x। ये इस तरह आ गई हमारे पास वैल्यू। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है ये क्या है, ये माइनस वाली वैल्यू आ रही है। ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो कॉस हमारे पास वो छोटी वैल्यू ही होती है 0 से। तो ये भी 0 से हमारे पास छोटी वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ थी क्वेश्चन नंबर 15 जो था, वो हमारे पास क्या करेगा, कंडीशनली कन्वर्ज करेगा, क्योंकि ये हमारे पास इंक्रीज़ भी नहीं कर रहा और ये हमारे पास 0 के इक्वल भी आ गया। तो ये कंडीशनली कन्वर्ज हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, 10 - 1 की पावर n। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हम इसे डिनोट कर लेते हैं an से। इसको भी हम an से डिनोट कर लेंगे। तो an इक्वल आ जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स n, यह आ जाएगा हमारे पास। अब हम इसमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करें, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करते हैं। और अगर हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, an हमारे पास पहले था, bn हम लेंगे क्योंकि हमें एक bn चाहिए लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने के लिए। तो bn लट करना होता है खुद से, bn लट कर लेंगे 1, तो 1 आ गया bn हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करेंगे। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है, an डिवाइड bn आ जाता है। जब an न्यूमरेटर में an की वैल्यू आ जाएगी और डिनोमिनेटर में bn की वैल्यू आ जाएगी, तो 10 इनवर्स n डिवाइड 1 ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट को करेंगे अप्लाई। लिमिट अप्लाई की, लिमिट क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, 10 इनवर्स इन्फिनिटी। जब 10 इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल होता है, 5 डिवाइड 2 के। तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 डिवाइड 2। तो अब जो हमारे पास bn1 वो क्या करता है, डाइवर्ज। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक जो bn हमारे पास अगर वो 1 होता है हमारे पास, तो वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो गिवन सीरीज डाइवर्ज, नाउ वी चेक कंडीशनली कन्वर्जेंस। अब हम चेक करेंगे ये कंडीशनली कन्वर्जेंस है या नहीं, क्योंकि ये हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट में ये डाइवर्ज कर गया है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अल्टरनेटिव सीरीज़ में हम चेक किया कि ये कंडीशनली कन्वर्ज कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन होती है an इक्वल 0 के इक्वल करना होता है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हम देखते हैं ये 0 के इक्वल आएगा या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, लिमिट को अप्लाई करके। यहाँ पे लिमिट अप्लाई की,
एन था, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जब आ जाता है तो इनवर्स इन्फिनिटी जब हम आता है हमारे पास तो क्या आ जाता है हमारे पास 5/2। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 5/2 आ गया। 5/2 होता है जो हमारे पास वो 0 के इक्वल नहीं आता। तो हमारे पास क्या था फर्स्ट कंडीशन, वो 0 के इक्वल आना चाहिए था। 0 के इक्वल अगर हमारे पास नहीं आएगा इसका मतलब जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी हमारे पास क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो आज हमने किए इसके क्वेश्चन नंबर 16 तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।